नमस्कार, मैं देवव्रत दास, प्रधान ग्राम पंचायत स्वदेश नगर। देखिए, आज हमारा वीडियो जो है कुछ स्पेशल है। यहाँ पे आज 7 नवंबर 2025 आज ही के दिन एक ग्राम सभा हुआ। ये जीपीडीपी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का उद्देश्य में एक ग्राम सभा बुलाया गया था। मेरे सभी गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके बीच में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स तथा आंगनवाड़ी के मेंबर्स, हमारे पीआरआई मेंबर्स, सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारीगण तथा आम पब्लिक जो वोटर है, जो सरकार चुनते हैं, सभी उपस्थित थे। सभी लोग इस ग्राम सभा में कैसे अपना आक्रोश यहाँ पे दिखाया, वो आपको दिखाना है। किस तरह से ग्राम सभा होना चाहिए था और लोग अपना प्रतिक्रिया क्या दिया, वो दिखाना था। उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय भी दिखाना है। ग्राम सभा जिसमें जन जीवन को और बेहतर बनाने का एक तरीका जो संविधान ने देता है, उस तरीका को किस तरह से अंडमान में कुचला गया, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या फिर उनका नेग्लिजेंस के द्वारा। तो इस विषय को पूरा आप आगे का वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज दिनांक 7 तारीख 11 महीना 2025। आज हम ग्राम पंचायत स्वदेश नगर में हैं। स्वदेश नगर के प्रधान, यहाँ के प्यारे मेंबर, जिला प्रमुख, सभी यहाँ के प्यारे मेंबर और गाँववासियों को 150वां वंदे मातरम का वर्षगांठ का गौरव वर्ष का मैं बधाई देता हूँ। आज यहाँ पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए एक ग्राम सभा रखा गया था, जिसके तहत में 2026 और 2027 का प्लान लेना था, जो आने वाले दिनों में इस गांव का विकास के लिए क्या क्या काम होना है, इस विषय में बात होना था। बट यहाँ में गांव वाला की तरफ से और पंचायत प्रधान की तरफ से, पीआरआई की तरफ से कुछ रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इनका जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो 3-4 साल में इन लोग जो झेल कर आ रहे हैं, जो इनका गाँव का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से और आला अधिकारी जो प्रशासन का, उनके तरफ से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इनको फंड नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ को लेकर इन लोग कुछ फैसला लिया गया है। चलिए हम जानते हैं कि यहाँ के प्रधान श्री देवव्रत दास जी से कि इनका आज का क्या रेजोल्यूशन पास किया गया है और इन लोग आने दिनों में क्या करने वाले हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका चैनल को और आपको देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारा पंचायत का दूसरा जीपीडीपी ग्राम सभा था। आज हमारे बीच में हमारे जिला परिषद मेंबर जी उपस्थित है, हमारे प्रमुख मैडम मायाबंदर के उपस्थित है, हमारे सभी पीआरआई मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित है। कुछ पीआरआई मेंबर्स अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, बाहर गए हैं। तो आज जो ग्राम सभा का जो उद्घोष हुआ था, उसी के संदर्भ में जैसे ही स्टार्ट हुआ तभी जो है कुछ हमारा पब्लिक में से आवाज़ उठा है, बात उठा है कि बार बार ऐसे ग्राम सभा बुलाया जाता, हम लोग सारा काम छोड़ के आते हैं, एक तरफ में रास्ता घाट कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ़ करके यहाँ तक पहुँचते, जाने के लिए कोई साधन नहीं है वापस जाने के लिए, तो हम लोग बहुत मेहनत करके चल के घर जाना पड़ेगा। अब जो है हमारा कोई ग्राम सभा का मान्यता इन 4 सालों से कोई मान्यता हमको मिला नहीं। हमारा कोई भी काम, हर साल हम लोग काम देते हैं, लेकिन वो काम को जो है सही ढंग से उस काम को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो हमारे से सवाल उन्होंने काफ़ी सारा सवाल पूछा कि आप जो नहीं कर पा रहे तो आपको प्रधान या फिर मेंबर बॉडी बना के रखने का ज़रूरत क्या है, जब आप कर ही नहीं सकेंगे कुछ। जब एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को नॉर्थ एंड मिडिल बोलिए, पूरा अंडमान बोलिए, सभी पीआरआईस को जो है ऐसे करके जो है कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, एकदम संकुचित करके रखा कि उनको जो है जनता का हक को उनका द्वार तक पहुंचाना नसीब नहीं हो रहा है, जबकि हमारा संवैधानिक हक है। तो उनका तरफ से जायज़ मांग लगा और सभी ने समर्थन किया कि ऐसा होने से तो प्रधान पंचायत को तो रहना ही नहीं चाहिए, उन लोग को छोड़ देना चाहिए बार बार जनप्रतिनिधि बनाना। उसका बाद उनका ये भी सवाल रहा कि इलेक्शन बार बार करके फ़ायदा क्या है। ऐसा इलेक्शन करने का फ़ायदा नहीं, लाखों रुपया खर्चा करना होता है, इतना आयोजन करना होता है, उसका बाद जो है इलेक्शन करने के बाद जनप्रतिनिधि को सुना नहीं जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि को अगर सुना नहीं जाता, उसका मतलब पब्लिक का आवाज़ को सुना नहीं जाता। तो जिस देश में डेमोक्रेसी को प्राधान्य दिया, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है डेमोक्रेसी का, बुनियादी उसका प्रिंसिपल के ऊपर देश का संविधान बना है और संविधान ने हमको जो है पावर दिया है, पंचायत राज को जो है एक्सेप्ट किया है, मान्यता दिया है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो इतना सारा करके 29 सब्जेक्ट का प्रावधान दिया, इतना सब करके फ़ायदा क्या है? तो उनका बोलना है कि इलेक्शन भी बॉयकॉट करिए। और ये बताइए पंजाब
अब रेगुलेशन बात किया, हम लोग आए तो रेगुलेशन बात किया, बहुत काम होगा। अब कितना काम कर सकता है? एक काम नहीं कर सकता है ना। वजह क्या है? वजह यही है कि आज पंजाब इलेक्शन के 4 साल हो रहा है, आज तक ये तो देखना पंजाब में है कोई अंडमान के अंदर कोई पंजाब में कोई काम नहीं है। कारण ये कि न पंचायत प्रधान का बात न गवर्नर का बात सुनने वाले हमें कोई नहीं है। प्रधान जाते हैं, वो कोशिश करते हैं उसके तरफ से जितना काम करने निकाल सकते हैं निकालने के जाते हैं तब तक, लेकिन हमें कोई का वैल्यू नहीं देता है। इवन एक ही संसद सदस्य हमारा यहाँ से चुनाव करके भेजता पार्लियामेंट में, उनका बात भी वहाँ में पार्लियामेंट में नहीं सुनता। तो मेरा कहने का मतलब ये पंजाब मीटिंग बुलाने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्या पंजाब से डिसॉल्व कर दीजिए, जनता जैसा भी मिलेगा, क्या काम तो कुछ है नहीं है। ये बेकार वक्त खराब करते लोग यहाँ में आके बैठे हैं बुद्ध बन के, आपका बात सुनेगा, बाकी सबका बात सुनेगा, वो करेगा ये करेगा। अभी ये लोग आए भी नया इलेक्शन बनाने के लिए, है ना। जब यहाँ के लोग वोट डालेंगे तभी इलेक्शन का इसका जरूरत है ना। हम लोग ये डिसाइड करें कि अगर कोई काम आज जन्नत का हालत देखिए, अब देखिए पुलिस कर्मी हम बैठे हैं, कोई जगह में 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया, पुलिस का कवर देगा, उन्हें कैसे जाएगा उधर? कम से कम 10 मिनट का जन्नत 4 घंटा लगता है उनको जाने के लिए, उसके अंदर में जो हादसा होने का हो जाएगा। एक बीमार वाला को मिलकर जा नहीं सकता। तो ये कंडीशन है हमारे यहाँ में। तो पंचायत ये सबका जरूरत क्या है मेरा समझ में नहीं आता। तो इससे अच्छा है पहले से ये पंचायत की बात कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, अलग करते इलेक्शन जरूरत नहीं है। क्योंकि करने से हम आप भी बोले अभी कोई वोट डालने जाएगा नहीं जाएगा, एक साथ बोले जाने जाएगा नहीं जाएगा। अगला इलेक्शन बॉयकॉट करने के लिए सभी लोग खड़े होकर के यहाँ पे जो है अपना राय दे रहा है कि अगला कोई भी इलेक्शन में स्वदेश नगर पंचायत के निवासी ग्राम सभा मेंबर्स कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ग्राम सभा का मान्यता जब नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन का प्रतिनिधि चुन के खर्चा करके, कोई जरूरत नहीं है। आने वाला समय में कोई इलेक्शन ना हो, यहाँ पे हमारा स्वदेश नगर पंचायत से हम लोग कोई भी इलेक्शन नहीं करेंगे, उनका मांग है। और उनका तरफ से सभी जो है जितना उपस्थित मेंबर्स थे ग्राम सभा में रिजोल्यूशन को पास किया उनका तरफ से, और हमने भी मान्यता देना, क्योंकि हमारा तो हम तो उनका सम्मान को ही बचा नहीं पा रहे। अगर उनका आबरू को हम बचा नहीं पा रहे तो हमको इस पद में रह के होगा क्या। लेकिन उससे पहले मेरा जवाब में हमने सिर्फ इतना बोला कि हम जैसे प्रतिनिधि है, अंडमान निकोबार का जो हमारा एमपी साहब है वो भी एक प्रतिनिधि है। जैसे इन गांव के लोग हमको चुन के भेजा है, मेंबर को, प्रमुख को और जिला को, वैसे ही एमपी को भी चुन के भेजा है। तो जब एमपी साहब का भी डिमांड को सुन रहा है कि सुना नहीं जा रहा है, अगर कोई पहल नहीं हो रहा है, तो फिर एमपी साहब को भी ये हमारा निर्णय है, हम लोगों ने ये रिजोल्यूशन में पारित किया है कि एमपी साहब को अगला बार पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बात उठाना पड़ेगा कि ये NH4 का विषय में, NH4 क्या है कि नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का लाइफलाइन जो हमारा जीने का एकमात्र जरिया है उसको ख़त्म कर चुका है। आज हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ है स्कूल में, बच्चा लोग को कौन सा मन बड़ा करके हम लोग बच्चा लोग को स्कूल भेजेंगे? बोलिए। छोटा छोटा KG 1-2 का बच्चा है, विवेकानंद स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से बच्चा को हम विवेकानंद स्कूल को भेजेंगे, रास्ता का ये हालत है। आए दिन जो है वहाँ पे एक ना एक हादसा सुनाई देता है। पिछले दिन कल जो है, कल या परसों, कल जो है कोरंगनाला में गाड़ी फंस चुका था, पीछे स्कूल बच्चा लोग का जो है छोटा छोटा टुक गाड़ी था। पुलिस प्रशासन का आदमी लोग, उन लोग मजबूर हो गया बोलने के लिए, चलिए हम ही लोग जो है गाड़ी को धक्का मारता। कौन निकालेगा? कोई हिटाची नहीं है, कोई क्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में पब्लिक सब मिलकर इकट्ठा होके धक्का मार के गाड़ी को निकाला। इस तरह में छोटा छोटा ऑटो, टुक ये अगर पलटी हो गया तो हमारा बच्चा का जान तो जोखिम में आ गया। याद होगा पिछला साल जो है बस एक्सीडेंट में हमारा कई बच्चों का जो है देहांत हो चुका है।
ठीक है, कई जो है नौकरी के लिए सुबह सुबह कामकाज के लिए निकला था, कई जन का जो है प्राण चले गया। तो इस तरह नौबत अंडमान में, खास करके नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में बना है। अगर इमरजेंसी में हमको एक फायर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर फायर ब्रिगेड को बुलाना है, इमरजेंसी को पहुंच ही नहीं सकता, वो पहुंच नहीं पाएगा उस जगह में, वो इसको आग को बुझाने के लिए। तो इस तरह कई हादसा हम लोग को देखने को मिलता है। पुलिस को इमरजेंसी बुला देने से वो पहुंच नहीं सकेगा, एम्बुलेंस की इमरजेंसी बुला देने से वो पहुंच नहीं सकेगा। इस तरह नौबत बना हुआ है। तो हम लोगों को एक ग्राम सभा से हम लोग ये डिमांड रखा है एमपी साहब से कि अगला जो सेशन होगा पार्लियामेंट सेशन में आप इस बात को, आपका 0 आवर में आप रेज करिए इस बात को कि अंडमान में ये NH4 का साथ क्या हुआ, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, इसका प्रॉपर ब्यूरो जो है अंडमान का लोग जो आपको चुन के भेजा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से इतना भारी वोट देके, तो आप जो है इनका प्रति अपना जो है कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उनको का रिक्वेस्ट है कि आप निभाएंगे। आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज करिए। उसका बाद NH4 का कॉन्टैक्ट कितना जन को मिला, क्या रुपया था, क्या क्या काम हुआ, उसका पूरा रेजोल्यूशन का डेटा हम लोग MP साहब को दे देंगे। और MP साहब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसमें रेज करिए। हम लोग PIL फाइल करेंगे, उसके लिए आप एंडोर्स कर दीजिए, आप एंडोर्स करिए, आप प्रतिनिधि है हमारा, आप एंडोर्स कर दीजिए, PIL हम फाइल करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सब MP साहब से मांग है। अगर MP साहब इसमें भी नाकामयाब हो गया तो जरूर उनका नाकामयाबी देखते हुए हम लोग जरूर इस्तीफा दे देंगे। अगर MP साहब नाकामयाब हो गया कि ये प्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि नहीं सक रहा है, उनका बात नहीं सुना जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग जरूर ये आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग सब के सब, हमारा सारा मेंबर्स और सारा बॉडी हम इस्तीफा दे देंगे, हमारा ग्राम पंचायत का हम लोग इस्तीफा दे देंगे। और जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा ये मांग है कि आप इस पे काम अगर नहीं करेंगे तो जान लीजिए आज जो रेजोल्यूशन हो चुका है इस पे एकदम काम किया जाएगा कि अगला जो इलेक्शन है, हमारा जो भी इलेक्शन, हमारा पब्लिक जो बोला, आने वाला जो भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को स्वदेश नगर पंचायत का लोग जो है बॉयकॉट कर देगा। हम लोग कोई भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आज देखिए, आप सोच के देखिए, जिस रास्ता से सब्जी वाला सब्जी लेके जाएगा, पोर्ट ब्लेयर का मार्केट तक पहुंचता था, इतना सुंदर इकोनॉमी बना था, आज उसको तबाह कर चुका है। लोग जो है पोर्ट ब्लेयर तक सब्जी लेके नहीं जा पा रहे, तो सब्जी वाला का सब्जी सड़ रहा है। यहाँ पे लोकल मार्केट में कितना बिकेगा, तो कुछ बिक्री नहीं हो रहा है। आज मेडिकल पेशेंट बोलिए कोई जा नहीं सकता, सब्जी वाला बोलिए, हर क्षेत्र का जो स्टेक होल्डर है वो सब जो है इसका विक्टिम बन चुका है, सभी विक्टिम बन चुका है। चाहे स्टूडेंट बोलिए, चाहे एक ओल्ड एज पेंशन होल्डर बोलिए, वो पेंशन लेने के लिए जाएगा, बीमार इंसान रहता है ओल्ड एज में, उनका इम्यूनिटी कम रहता है। आज एक डायलिसिस पेशेंट बोलिए, वो डायलिसिस के लिए बिल्ली ग्राउंड से स्वदेश नगर से जाना है मायाबंदर डायलिसिस करने जाएगा, वो तो जाते जाते उनका दम तो घुट जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वो। आप सोच के देखिए, डायलिसिस पेशेंट के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारा गलत चीज़ का विरोध में स्वदेश नगर पंचायत जो है खड़ा हुआ। देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हमने ये आदर्श जो है मेरा प्रधानमंत्री से सीखा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो इस हिसाब से जो है हम आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का बोलना था कि अगर देश हित में आपको काम करना है तो उसके लिए सोचना नहीं है कि कौन कहाँ से देख रहा है, कौन कहाँ कितना तारीफ कर रहा है, वो हमको चाहिए नहीं। हमको राष्ट्रहित में, मेरा गाँव से मेरा राष्ट्र शुरू हुआ, मेरा लोक से मेरा राष्ट्र कल्याण का भावना है, तो इसीलिए अगर इनका कल्याण नहीं हो सकता तो हम जो है इसमें सहयोग नहीं करेंगे। हमारा जनता ये भी बोला, आने वाला समय में प्रशासन से जो भी आदेश जारी होता उस आदेश को मानना नहीं है। अगर हमारा आज ग्राम सभा में बैठ करके हम लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं, अगर ग्राम सभा को तौहीन किया जाता है, ग्राम सभा का मान्यता नहीं है, तो उनका बात मानना जरूरी नहीं है। या अंडमान निकोबार या फिर देश प्रशासन का अधिकारी IAS ऑफिसर से नहीं चलेगा, जनता का आदेश से चलेगा। जो है बाकी जो नौकरी कर रहा है वो जो है इस आदेश को फॉलो करके नौकरी करेगा। तो यही वजह से जो है आज का ग्राम सभा हम लोग बुलाए थे, लेकिन ऐसा बात यहाँ पे आ गया कि हम लोग जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन बना है सारा चीज़ का, और रेजोल्यूशन जहाँ जहाँ भेजना है प्रधानमंत्री तक भी हम लोग रेजोल्यूशन भेजेंगे। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि आप राजनीति में सशक्त राजनीति करिए। जनता को मजबूती नहीं देने से वो राजनीति कभी भी सशक्त नहीं होगा, तो इसीलिए सशक्त राजनीति करिए, उसका रूपरेखा सशक्त बनाइए। आप लोग और एक साल 4 महीना बाकी है, क्या आपको लगता है कि जो पंचायत राज एक्ट 1995 के तहत में आपका जो बुनियादी चीज़ पूरा करना है उसके लिए आपको सफिशिएंट फंड मिलता है? और पंचायत की तरफ से जो रोज़गार देना है, एक तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से दे सकते हो और एक मनरेगा के माध्यम से दे सकते हो, क्या इसके लिए आपको फंड मिल रहा है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए,
ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, सवाल पूछा। मनरेगा गांव में सरकार एक्ट के माध्यम से सरकारी कानून बनाते हुए उसको लागू करते हुए मनरेगा को जो है ऐसा व्यवस्था लेके आया जिसमें घर में रोजगार जाएगा, जो गरीब से गरीब आए उसका घर में रोजगार जाएगा, और ये व्यवस्था चलते आ रहा था। अचानक से हम लोगों ने देखा पंचायत में आने के बाद में मनरेगा का, मान लीजिए अगर 100 जॉब कार्ड है, 100 जॉब कार्ड है, तो 100 को 100 डेज का एक जॉब कार्ड को 100 दिन गारंटी देता है सरकार। लेकिन 100 दिन का रोजगार छोड़िए, 10 दिन का, एक 365 दिन में 10 दिन का रोजगार मिलता कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो जब एक्ट बना के, यही सवाल ग्राम सभा में उठा था, जब एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, तो कानून का वायोलेशन कौन करता है, कानून का उपेक्षा कौन करता है? जनता तो नहीं किया, जनता राजी था। आप जब भी बोलता जो जॉब कार्ड का EKYC कर लो नहीं तो काम नहीं मिलेगा, जनता तुरंत आके EKYC करता। लेकिन आप काम देते कहाँ हो? कोई काम नहीं दिया आपने। कोऑपरेटिव सोसाइटी था हमारा यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका बना था? बेरोजगार समूह का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना था। उसको पारित कौन किया था? हमारा उस समय का 2012 का LG महोदय पारित किया। अंडमान में ऐसा कौन इतना ताकत पकड़ के बैठा है जो LG को जो है अवॉइड करके, LG का आदेश को वायलेट करके अंडमान में एक कानून लागू कर दिया? ऐसा कौन इतना आदेश, इतना ताकत पकड़ के बैठा है? हमारा राजनीतिक दल को भी ये जरूरी है कि इसको खुलासा करे कि कौन इतना ताकत पकड़ के बैठा है, और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि आप में से कौन है LG का आदेश को वायलेट कर सकता, ये थोड़ा खुलासा करिए। क्यों बंद करके रखा? जबरन अपना मन मर्जी से बंद कर देगा, ये कभी जायज़ है? तो इसी को देखते हुए नौकरी, कामकाज सब बंद हो चुका है, सब जगह बेरोजगार फैला हुआ है। इतना सब देखते हुए हमारा लोग ये डिमांड किया, क्या प्रधान जी हम आपके साथ हैं, क्या आप अपना डायरेक्टरेट को आप मेंशन करिए, इन्फॉर्म करिए कि आप जो है हमारे लिए कोर्ट जाएंगे, जनता का अधिकार के लिए आप कोर्ट जाएंगे, और हमारा तरफ से उनका साथ, उनका जो भी है जनता में जो आदेश बना उसको मान्यता देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि उनका ही प्रतिनिधि हम हैं। तो इसीलिए आज का रेजोल्यूशन बना है कि हम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट तक हम जाने के लिए तैयार हो गया, सज्ज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ये रहेगा, हमारा रेजोल्यूशन के साथ में हमारा डायरेक्टोरेट RD, सेक्रेटरी RD को हमारा लेटर जाएगा कि हमारे लिए फंड का बंदोबस्त करिए तथा प्रशासनिक सहायता का बंदोबस्त करिए। हम कोर्ट में इसका, ये व्यवस्था, जो व्यवस्था इंसान का खिलाफ है, जो हमारा पब्लिक का खिलाफ है, उस व्यवस्था को हटाने के लिए हम लोग जो है कोर्ट तक जाएंगे न्याय विचार के लिए। देखिए एक बात हम इसके साथ में जोड़ना चाहता, देश का संविधान हमको मौलिक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार को हनन करने का अधिकार किसका है? देश में ऐसा आपातकाल स्थिति आ गया तो मौलिक अधिकार का हनन होता है। कोई कर्फ्यू जारी हो गया, चलो मौलिक अधिकार का हनन होता है। यहाँ पे मेरा राइट टू लाइफ है कि नहीं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, मेरा जीने का अधिकार है कि नहीं? मेरा जीने का अधिकार आज छीन चुका है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा जीने का अधिकार है कि हम डॉक्टर को जाके चेकअप कराए, हम मेडिकल जाके ट्रीटमेंट ले, आज एक पेशेंट नहीं जा सकता। मेरा जीने का अधिकार है कि हमारा आग लग गया तो घर में तुरंत जो है व्यवस्था, फायर ब्रिगेड पहुंचे, आज वो नहीं पहुंच सकता। इसके लिए जिम्मेदार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है? रास्ता में ठीक है, हम मान लिया केंद्र का व्यवस्था है, तो आपको फॉलो, आप केंद्र का प्रतिनिधि, आप तो ऑफिसर किसका है? अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए खड़ा है? केंद्र भेजा है। अगर केंद्र भेजा है तो नेशनल हाईवे को देखने के लिए कोई क्यों नहीं है? आज जितना ब्रिज बनाया, कितना बार ब्रिज टूटा, क्या माल मटेरियल डाला था, कौन क्यों नहीं देखा? कौन सा इंजीनियर आया, कहाँ से पढ़ के आया ये लोग इंजीनियरिंग? तो मेरा ये सवाल है, जरूर कोर्ट जाएंगे। हमारा मौलिक अधिकार का हनन हुआ, हमारा राइट टू लाइफ हमारा मौलिक अधिकार है, उसका हनन हुआ। हमारा राइट टू मूवमेंट, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम राइट टू असेंबल हो सकता, लेकिन आज असेंबल होने के कायदा नहीं है। हम एक मार्केट नहीं जा सकता। मार्केट वो जगह होता जहाँ पे लोग इकट्ठा असेंबल होते हैं, अपना अपना ज़रूरतमंद चीज़ों का वहाँ पे लेन देन होता है, लेकिन बाजार तक पहुँचना नसीब नहीं हो रहा है। आज बाजार जाना नहीं चाहता। हमारा जितना बाजार कमेटी है, यहाँ पे बाजार के जितना दुकानदार है, सभी दुकानदार का व्यवसाय को ठप कर दिया। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही, नेग्लिजेंस की वजह से आज अंडमान में दुर्दशा है। आज नॉर्थर्न मिडिल अंडमान, डिगलीपुर से लेकर बाराटांग का हालत देखिए। पूरा टूरिज्म हमारा एकमात्र जरिया है, जहाँ पे बेरोजगार लड़का लोग को टूरिज्म से 2 पैसा घर में इनकम करने को आता है, 2 पैसा रोजगार होता है। आज टूरिज्म को कैसा ये टारगेट कर दिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। इनको क्या है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और उनका जो बंगलो बना हुआ है, सरकार करोड़ों रुपया का खर्चा करके बंगलों को चमकाना है।
होना है, उसका अंडर में बहुत सारा लोग काम करते रहना है, ये सब चीज़ है। उनका आने जाने का जो वीआईपी रोड है, उस रोड का नाम हुआ वीआईपी, वो वीआईपी लोग है। और हमारा सरकार क्या बोला? सरकार बोला वीआईपी वाला सिस्टम मत लाओ भाई, ठीक है, वीआईपी वाला काफिला नहीं चलेगा आजकल। लेकिन क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो अपना वीआईपी रोड को चमका के रख दिया। गांव का लोग, जो देश का सरकार खुद है, ये गांव का लोग सरकार है, ये सरकार चुना है, इसको मान्यता नहीं हो रहा है। आज इसका आदेश पे काम नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी नाम है, लेकिन यहां में ऑटोक्रेसी चलता है। यहां पे सब जो है मनमर्जी का सिस्टम चल रहा है। तो ये चीज बंद होना है। इसके लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे, चाहे हमको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करे ना करे, जनता का सपोर्ट लेके एक एक रुपया उनसे दक्षिणा लेके, उनसे भीख मांग के जाएंगे कोर्ट का दरवाजा। विश्वास है कि हाई कोर्ट जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे न्याय दिला के रहेगा। ये जनता के लिए जरूर जाएंगे। जी सर, अभी आप लोग को 3.5 साल हो गया, जो आप लोग का पंचायत का जो भी फुटपाथ वगैरह बनाना है, जो पिछला पंचायत जो बना के गया, सिर्फ उसी को रिपेयर ही आप लोग करता है, सिर्फ उतना ही आप लोग को फंड आता है कि नया से और भी फंड आया कि आप लोग को पेपर वर्क में, एस्टीमेट का वर्क में, यूसी भेजने के लिए, इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत होता है, ऐसा उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप से टॉप जो इंजीनियर है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप अधिकारी, उनसे सवाल पूछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए कि 1 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए कितना खर्चा होता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी को दिखाना चाहिए 1 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए कितना खर्चा होता। अंडमान निकोबार का बजट बनाने टाइम में ये सारा चीज़ों को लिया जाता क्या? आज पंचायत में फंड कितना आता है मालूम है? रास्ता बनाने के लिए 1 साल के लिए फंड आता है 29 लाख, 30 लाख, 34 लाख, 40 लाख। आप बोलिए, एक बीपीएल कॉलोनी बनाया जाता। बीपीएल कॉलोनी बोलने से प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना किसका स्कीम है? केंद्र सरकार का स्कीम है। हम लोग लागू कर रहे हैं, ग्राम पंचायत सरकार लागू कर रहा है। लागू करने से यहाँ पे एक रास्ता देना है, एक पानी देना है, एक बिजली देना है, ये प्रावधान है। और उसमें फ्री देना है ऐसा लिखा है, ठीक। लेकिन अब वहाँ पे घर तो हो गया, लेकिन अप्रोच रोड बनाने के लिए हमको चाहिए 40 लाख। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक रास्ता है वहाँ पे कंक्रीट, आज का कॉस्ट इंडेक्स को देखते हुए अगर हमको सीमेंट बालू पत्थर लेना है तो हमारा उसमें कॉस्ट पड़ जाएगा 40 लाख। हमको दिया कितना? 30 लाख। हम साल भर में एक फुटपाथ, एक अप्रोच रोड बना के छोड़ देगा। मेरा 11 वार्ड है, 11 वर्ड्स, मेरा 11 वार्ड का मेंबर भी वहाँ का प्रतिनिधि है। वो पूछेगा नहीं, प्रधान जी हमारा यहाँ पे कुछ तो काम करिए, मेरा भी तो गांव का लोग चुन के भेजा है, हमको भी तो कुछ काम करना है। तो बोलिए, ये षड्यंत्र है, ये स्ट्रैटेजी है गणतंत्र को यहाँ पे खत्म करने का, पंचायत राज व्यवस्था को खत्म करने का। आप जो सवाल पूछा जायज़ है। हम काम कैसे करेगा बोलिए? क्या फुटपाथ बनाएगा? पिछला जो करके गया था उनका व्यवस्था आज लग रहा है कि सबसे अच्छा था। आज हम बाय कंपैरिजन ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि उनका व्यवस्था ही अच्छा चल रहा था और हमारा टाइम में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हमारा सांस घुट रहा है। हम घर से रास्ता में जाएगा, रास्ता खराब, हम हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल का कंडीशन नहीं है, हमको कोई और डिपार्टमेंट जाएगा, पीडब्ल्यूडी जाएगा, उसके पास नट बोल्ट नहीं है। वो पीडब्ल्यूडी से बोलेगा रोड साइड सफाई करो, पीडब्ल्यूडी बोलेगा मेरा अंडर में नहीं है, NH4 का अंडर में है। हम इलेक्ट्रिसिटी को जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास गाड़ी नहीं है। हम आके करंट क्या करेगा? कल देखेगा, दिन का टाइम में। कोई भी व्यवस्था अंडमान में सुरक्षित नहीं है, जनहित के लिए नहीं है। तो ये नौबत बन चुका है, ये था नहीं। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, अब मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मेरा अधिकार यहाँ पे है, कोई और आके यहाँ पे अधिकार जमाएगा वो तो नहीं होगा बाबू। आप कितना भी बड़ा ऑफिसर है, यहाँ से जाएगा नियम हम बनाएंगे अंडमान में, आप उसको पारित करिए, नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे। सीधी सी बात है कि आपका नाम में जो बाबू इसको रोकने टोकने का काम करता, कोई भी बाबू को सुरक्षित छोड़ेंगे नहीं, वो बाबू को कोर्ट तक घसीट देंगे। ये बात इतनी सी है साहब। आप जो पूछा बिल्कुल जायज़ है, हम लोग उस कदर काम नहीं कर सक रहे हैं, इसीलिए आज पब्लिक जो है का होश आ चुका है कि ठग रहा है सब। तो आज उन्होंने ये बोल दिया कि कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाना है, कोर्ट तक जाना है, न्याय विचार करना है, MP साहब को बोलना है ये सब करने के लिए। तो सारा जो है व्यवस्था आज हमारा ग्राम सभा रेजोल्यूशन में बना है। लेटर दिया कि प्रूफ है कि ये काम रोको, इस तरह नहीं देना चाहिए। इसमें क्या आप कोर्ट जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें क्या आप कोर्ट जाना चाहेंगे?
कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस आदेश है, इस आदेश का अवहेलना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं दे रहे। आप कोर्ट स्वदेश नगर ग्राम पंचायत क्या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाने के लिए हम तैयार हैं, कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। इस ग्राम सभा से ये रेजुलेशन हो, इस ग्राम सभा को प्रधान को पावर दिया जाए कि वो कोर्ट में लड़े, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है ये पंचायत आप लोग सभी राय है ना कि हम कोर्ट जाएगा? हम लोग भी जाएगा बिल्कुल। और ये जीपीडीपी ग्राम सभा है, इसका सारा कॉपी मिनिस्ट्री को अपलोड हुआ है, ये बता देता आपको, मिनिस्ट्री को अपलोड हुआ है ये सारा बात।